गाइस सबसे बड़ा और पहला इशू आया हमको डिलीवरी के कितने घंटे में ही आया। 3 घंटे में पहला इश्यू आया और तुरंत ही दिमाग में ऐसा करंट आया कि यार महिंद्रा ये क्या है। मतलब 3 ही घंटे में ऐसा इशू आ गया, पहले ही 3 घंटे में। थार रॉक्स AX7L ऑटोमेटिक 4x4 जिसको हमने ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला दिया है। और आज हम करेंगे इसका ऑनरशिप रिव्यू। एकदम रियल, नो फिल्टर थार रॉक्स एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू। गाइस इस 6000 किलोमीटर की जर्नी में हमने जो जो एक्सपीरियंस किए, हमको जो जो प्रोज एंड कॉन्स दिखे, वो सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, ताकि अगर आपको थार रॉक्स लेनी है तो कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो भाई सबसे बड़ा सवाल कि थार रॉक्स ही क्यों ली और कोई क्यों नहीं? हमने इसके ऑप्शन में जिमनी, हाइलेक्स और थार रॉक्स ये तीनों देखा हुआ है। जी गाइज, हमने जिमनी देखी, थार रॉक्स देखी और टोयोटा हाइलेक्स देखी। तो अब ये सवाल है कि जिमनी क्यों लेंगी? क्योंकि जिमनी छोटी लग रही थी, बस इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी तो बहुत बेहतरीन थी जी, पर छोटी लग रही, छोटी इसलिए हमने कंसिडर नहीं की, क्योंकि इसमें ना एक वो माचो फील नहीं आ रही थी जो थार रॉक्स हमें दे रही थी। गाइस बहुत सारे लोगों ने बोला कि टोयोटा की ही गाड़ी लीजिए, टोयोटा बेहतरीन है, सब कुछ है। तो हमको पता था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टोयोटा की मोस्ट सक्सेसर गाड़ी है, टोयोटा पॉलिस। बिल्कुल सही बात है। तो हमको ये पता ही है कि भाई टोयोटा हाइलक्स बेस्ट है ही, पर हमें एक एसयूवी चाहिए थी, हमें एक पिकअप ट्रक नहीं चाहिए था जो कि हाइलक्स है। इसीलिए हमने थार रॉक्स को चूज किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हाइलेक्स लेते जी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिकअप ट्रक जैसा दिखता है, इसीलिए हमने वो नहीं लिया। उसके लिए ही हमने उसको कंसिडर नहीं किया और कोई रीजन नहीं था। अब बात करते हैं थार रॉक्स के एक्सटीरियर के बारे में। इसका हर एक पार्ट सुंदर है। ग्रिल ले लो, बम्पर ले लो, लाइट्स ले लो और एलॉय व्हील ले लो, उसके मिरर ले लो, सभी पार्ट दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। जी हाँ गाइस, थार रॉक्स की डिजाइन ना बहुत ही सुंदर है। मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे। और स्पेशली ये एलॉय व्हील्स इतने बढ़िया बनाए हैं, 10 आउट ऑफ 10 है। इसके डिजाइनर को बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। और गाइज ये मैंने बॉनेट पर रॉक्स लिखवाया है पहाड़ों के साथ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ व्यू। तो आप ये बताइए कि ये डिजाइन कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और एलॉयज की बात करूँ तो ये एक रेड हाईलाइट करवाया है हर एक एलॉय में। तो आप देख के बताइए कि ये कैसा लग रहा है, आपको क्या ये पसंद आ रहा है या नहीं। इस बात करें इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम दिया हुआ है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, एकदम ऐसा प्रीमियम फील होता है। क्या कहना है आपका पापा? हमने दूसरी भी गाड़ियां देखी, इसका इंटीरियर दूसरी गाड़ी का भी देखा, उसमें इससे बेटर नहीं था। जी हाँ गाइस, ये जो AX7L मॉडल है, इसमें आपको सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री मिलती है, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है और इसकी जो वाइब है वो बहुत ही प्रीमियम आती है। बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऑफ रोड कार चला रहे हो अंदर बैठकर? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं लगा, 6000 किलोमीटर चलाई है, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है। लग्जरियस ही लग रही है गाड़ी, जैसा लग्जरियस गाड़ी की फील आती है ऐसी ही फील आ रही है। गाइज ये इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, पर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ है, बग्स है, कुछ इश्यूज है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब भाई सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है आपका इस थार रॉक्स के साथ?
और ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है सिटी में, हाईवे पे, जी। और कहीं भी उसको लेके गए 4x4 ऑफ रोड में भी, हम्म। तो जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही बढ़िया रहा। क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, 4x4 है, तो हाथ से वो गियर वेयर गिराना नहीं है। जी, और मतलब इस कंफर्टेबल बहुत बहुत है। कंफर्टेबल लगता है। और ऐसी गाड़ी चला रहे, इतनी बड़ी 2200 सीसी की गाड़ी चला रहे डीजल में, उसका पता नहीं चलता है। क्योंकि ओके। उसका जो स्टेयरिंग व्हील है बहुत जी। ही बढ़िया दिया है, इतना स्मूथ है कि आप बात मत करो, इतनी बढ़िया सी फील लेता है, इतना इजी, एक उंगली से वो घूम जाता है। जी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो स्टीयरिंग व्हील दिया है उसका रिस्पांस गाइस बहुत ही बेहतरीन है और मज़ा सा आ जाता है इसको चलाने में। ऐसा लगता है कि बस चलाते ही रहे यार, चलाते ही रहे। हम दोनों के बीच में कंपटीशन होती है कि भाई 2 किलोमीटर भी ज्यादा एक दूसरे को नहीं चलाने देते। इतनी बढ़िया सी वाइब आती है, इतनी बढ़िया सी फीलिंग आती है चलाने में। प्रॉपर 50-50 शेयरिंग होती है शेयरिंग होती है। कि 1000 किलोमीटर जाना है तो 500 मैं चलाऊंगा, 500 पापा चलाएंगे। और उसमें भाई मतलब प्रॉपर हिसाब से चलते हैं हम लोग। हाँ थार बिल्कुल, रॉक्स में बिल्कुल वो एक दूसरे बिल्कुल को भी। छूट नहीं देते हैं जी, कि भाई आप कम चला लो, ज्यादा चला ले, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी अपना बढ़िया चलाने की मजा आती है। हाँ, हमको उतरना ही पड़ता है। हाँ, दिक्कत हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो इतनी बढ़िया गाड़ी है बढ़िया ये गाड़ी है। चलाने में। अब एक सवाल की बात करते हैं कि बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े यूट्यूब के वीडियोस में, इंस्टाग्राम के वीडियोस में। कुछ अंकल्स लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई थार रॉक्स या फिर थार सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बनी है और उसको चलाने में मजा नहीं आता, थकान लगती है। तो ये सब बातों पर आपका क्या कहना है? ये सब मीत वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए ड्राइविंग का क्रेज होना चाहिए, तभी ये घोड़ा चला सकते हैं। जी गाइज, ये बात बिल्कुल ही सही है। अगर आपके अंदर ड्राइविंग का क्रेज है तो ये गाड़ी से बेहतर चलाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। क्योंकि जो मज़ा आता है, जो हाईवे पे और लोकल सड़कों पे भी जो मज़ा उसका जो आता है, पिकअप है वो देखने लायक होता है। जी गाइज बहुत ही बेहतरीन होता है, मज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं भाई कि थार रॉक्स जो कि 226 mm ऊंची है ज़मीन से, तो उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है? उसकी हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। 120, 130, 140, 150 तक भी कोई दिक्कत आराम से जाओ, नहीं कोई होती है। दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत स्टेडी रहता है, स्टेयरिंग भी बहुत बढ़िया उसका ट्यून अप किया हुआ है, तो कहीं भी बेहतरीन दिक्कत नहीं लगता है, आती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके पलट जाएगी। हाँ, हाँ, ऐसा पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हाईवे पर जो स्टेट है वहाँ पर ही चलाए इतना स्पीड में। टर्निंग पे नहीं ऐसा चला कोई सक टर्निंग वगैरह है या फिर कोई लोकल रास्ता है तो उस पर मत जाइए, क्योंकि उसमें आपका और दूसरों का दोनों का रिस्क रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब गाइस, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की तो हमने बात कर ली, तो अब ब्रेकिंग की बात करते हैं कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है? आपको इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा लगा? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। 100, 110, 120 पे है, आप चलते हैं अगर जी, और लगाते हैं ब्रेक, तो एक ही पैडल में ब्रेक भी बहुत बढ़िया लगती है जी। और बहुत स्मूथली बैठती है गाड़ी। कोई स्कीडिंग बीडिंग वाला कोई इश्यू नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस देती है आपको गाड़ी। जो गाड़ी की बाइट है, ब्रेक बाइट है, वो बहुत ही बेहतरीन है। एज अ ओनर हमको बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ जी, क्योंकि वो उसकी चारों चार डिस्क ब्रेक दी हुई है, इसीलिए ब्रेक जो है बिल्कुल प्रॉपर लगती है, चारों व्हील साथ में रुकते हैं। जी, इसी वजह से आपको ब्रेक में भी कोई दिक्कत नहीं और आती है, कॉन्फिडेंस मिलता है हाई कॉन्फिडेंस भी स्पीड पर। मिलता है। बात करते हैं सिटी कंफर्ट की, कि आप सिटी के पीक टाइम में इसको चलाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी को, तो आपको कैसा फील हुआ? सिटी कंफर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जगह चले जाते हैं ऐसे सिटी में भी, छोटे से छोटे रोड में भी, गली में भी, तो भी ऐसा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे। क्योंकि उसका जो स्टीयरिंग का मैंने बताया आगे, वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी है। पावर स्टीयरिंग बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया दिया है, और ऐसा लगेगा नहीं कि आप सिटी में भी ये गाड़ी चला रहे हैं। जी, इतना बढ़िया चल रही है, सिटी में भी स्लो में भी चलाते हैं अगर, जी। तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जी गाइस, सिटी में भी ये गाड़ी बहुत ही इजी टू मनूवर है और आप बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर के पीक टाइम के ट्रैफिक में भी एक हाथ से इसको मनूवर कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस, बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो बेहतरीन सस्पेंशन दिया हुआ है सेटअप। बड़े से बड़ा गड्ढा आराम से झेल जाती है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टायर से लेके हाइट तक बड़ा दिया हुआ है, हाइट भी बहुत ऊंची है, व्हील भी बहुत बड़े हैं,
तो एक खड्डा और सस्पेंशन में भी इतना अच्छा करके दिया हुआ है महिंद्रा ने, तो वो दिक्कतें खड्डे की आवाज़ की अंदर कोई इतना फील नहीं होता है। और गाइज ये हमारा पर्सनल रिव्यू है, हमने पैसे खर्च किए हैं इसके पीछे, तो हम ये आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा इसकी तारीफ ही किए जा रहे हैं ऐसा नहीं है, नहीं है, बट ये सच में ऐसी ही फील होती है। बिल्कुल सही बात। और इसको छोड़ के हम दूसरी गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई टायर के ऊपर ही हम बैठ गए सीधा, बहुत नीचे आ गए ऐसा फील होता है, रोड पे जी बैठ बिल्कुल, गए ऐसा होता रोड है। पर बैठ गए ऐसा लगता है। और गाइस इसके एवरेज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी एवरेज बेहतरीन देती है। बिल्कुल हमको अभी जो नॉर्मल रोड पे चलाते, जो ब्रेक करना है, एस्केलेटर करना है, एक्सेलेरेट करना है, उसमें भी 11 सवा 11 की वो एवरेज दे देती है, जी और बिल्कुल हाईवे गाइस। पे तो मतलब ज़्यादा ही देती है, जी 1500 गाइस, तक चली जाती है। 14-15 तक तो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस गाड़ी का एवरेज का, और 11 तक का तो सिटी में देती है आराम आराम से, अंदर एमआईडी में भी दिखता है 11 का। बिल्कुल सही बात है, तो एवरेज का भी कोई इश्यू नहीं है। बेहतरीन एवरेज देती है गाड़ी। हाँ, शुरू में आपको नहीं देगी, शुरू में आपको 8-9 10 पकड़ के चलिए आप, जब गाड़ी 2000 किलोमीटर के अंदर है फिर आपको गाड़ी बेहतरीन माइलेज देने लगेगी। हाँ जी, 4-5 हज़ार जब चल जाएगी उसके जी बाद उसका जो इंजन है, टर्बो है, वो सब मतलब राउस होता है, खुलता है, जी तो उसके बाद एवरेज का आपको फ्लो पता चलेगा, जी आपको बिल्कुल। दिखेगा। चलिए अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, फिर आपको डिटेल में कॉन्स बताते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस प्रोज की बात करें तो प्रोज तो बहुत ही सारे हैं इस गाड़ी के, लाइक सस्पेंशन, इसका रोड प्रेजेंस जबरदस्त, इंटीरियर जो है बहुत बढ़िया दिया हुआ है, लग्जरियस इंटीरियर लग्जरियस, दिया हुआ है, बिल्कुल। ड्राइविंग फील है, स्टीयरिंग है, तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। और इसका डिजाइन भी एक प्रोज कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। अब बात करते हैं गाइस कॉन्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, जो हमने एज ओनर फेस की है इस थार रॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम की बात। तो पापा, डिलीवरी लेते ही कितने घंटे में पहला इशू आया? 3 घंटे में। जी हाँ गाइस, सिर्फ 3 घंटे में हमको इस गाड़ी में पहला इशू देखने को मिला। और पहले ही हफ्ते में कितनी बार सर्विस स्टेशन जाना पड़ा? 3 बार। पहले ही हफ्ते में गाइस 3 बार सर्विस स्टेशन में हमको जाना पड़ा इस घोड़े को लेकर। अब गाइस इश्यू क्या आया ये जानते हैं। तो हमने इस गाड़ी को लिया तब प्रॉपर एक पीडीआई सेशन किया था, हम दोनों ने एक कंप्लीट पीडीआई सेशन किया था। उस टाइम सब कुछ चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। तो क्या प्रॉब्लम आया? घर जाते ही जो ये सीट है, वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ, उसमें बंद हो गई। जी हाँ गाइस, घर पहुंचे हम लोग, घर वालों को गाड़ी दिखाई, और फिर हम मंदिर जाने के लिए निकले, तब वेंटिलेटेड सीट चालू की तो वेंटिलेटेड सीट्स ही बंद हो गई थी। उसकी वजह से वो पहली दिक्कत थी जो हमने फेस की जी, लेने के बाद तुरंत। और तुरंत ही दिमाग में ऐसा करंट आया कि यार महिंद्रा ये क्या है, मतलब 3 ही घंटे में ऐसा इश्यू आ गया, पहले ही 3 घंटे में। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ। जी हाँ गाइस, ऐसा होना नहीं चाहिए। और पीडीआई के टाइम पे एकदम कंप्लीटली वर्क कर रही थी इसकी वेंटिलेटेड सीट्स। चलिए गाइस, इशू तो आते आते आ ही गया पहले 3 घंटे में, पर अब बात करते हैं कि महिंद्रा के सर्विस सेंटर का क्या रिस्पॉन्स रहा। पहले तो मैंने उसको फोन किया, जो हमारे सेल्स पर्सन थे, कि भाई ऐसा इशू आया है, आप हम कल लेकर आएंगे आपके सर्विस स्टेशन, आप देख लीजिएगा। तो उन लोगों ने बोला, सर्विस वालों ने, कि ठीक है आप कल सुबह गाड़ी लेके आ जाइए। और हम लोग पहुंच गए दूसरी सुबह शोरूम पर ही। तो गाइज वहां पर एक चाचा थे, वो बेहतरीन, मतलब उनका रिस्पांस था, मतलब इतना जबरदस्त रिस्पांस था कि बात मत पूछो। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला कि आपको जो ये अनकन्विंस हुआ उसके लिए हम लोग बहुत ही सॉरी है, सॉरी मतलब है। वो चाचा ने हमको इतनी बार सॉरी बोला कि सॉरी सर, आपके लिए आपको इश्यू आया, ये आ गया, हमको हमको बहुत मतलब बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है कि आपको दूसरे ही दिन कि हमारे यहाँ पर लेकर आना पड़ रहा है। वो मतलब वो सर्विस वालों से जो रिस्पांस था बहुत ही बढ़िया था। तो गाइज हमने जिस डीलर से ये गाड़ी ली है, उसका जो सर्विस रिस्पांस है उसके सर्विस सेंटर का, वो बेहतरीन है गाइज, बहुत बेहतरीन है। बहुत बड़ी
बढ़िया तरीके से हमको उन्होंने ट्रीट किया ट्रीट किया और और एकदम सॉल्यूशन से जो है हाँ लाने का बोला है कि हम आपको जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन करके सॉल्यूशन देते दे हैं। देंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कुछ जो वेंटिलेटेड सीट थी लेफ्ट साइड वाली, तो उसमें कुछ मिस शॉर्ट सर्किट हो रहा था। शॉर्ट हो रहा था कुछ, तो उसकी वजह से फ्यूज उड़ रहा था बार बार। जी। तो उन्होंने फ्यूज डाल के भी देखा और सब कुछ देखा। और 2-3 घंटे उन्होंने लिए और उसमें सब चेक किया कि किस वजह से फ्यूज उड़ रहा है। एनालिसिस किया पूरा, फिर तो बताया कि भाई चलो आपको ये एक दिन गाड़ी रखनी पड़ेगी जी और हम लोग नई सीट ही डाल देते हैं जी। क्योंकि ये शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो गाइज उन्होंने स्टॉक यार्ड में से एक न्यू थार मंगवाई, उसकी लेफ्ट साइड वाली सीट डालकर देखी, तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये सीट में ही गड़बड़ है कुछ, और उसी कारण से ये प्रॉब्लम आया है। बिल्कुल, तो ये फ्यूज भी जो उड़ रहा है उसकी वजह से उड़ रहा है। तो हमको बताया गया कि आपके लिए हम लोग नई सीट का अरेंज ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर कर देते हैं। और हम लोग जब उन्होंने कहा कि हमने वो थार मंगाई है दूसरी रॉक्स अपने स्टॉक यार्ड से, तो हम लोग सरप्राइज विजिट के लिए पहुंच गए कि यार ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सही में मंगाया था थार रॉक्स जी। और वो सीट भी चेंज किया हुआ हमारे सामने दिखा हमको। जी, तो उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से सब एनालिसिस किया, सब कुछ प्रॉब्लम को समझा और तुरंत ही उसका सॉल्यूशन हमको दे दिया। बिल्कुल, मतलब वो सर्विस जो देते खराब ऐसा है नहीं। कभी कोई जगह पे ऐसा हो सकता है, लेकिन हर जगह पे महिंद्रा का जो सर्विस रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। एज अ ओनर भाई हमने बहुत सारे पहले वीडियोस देख रखे थे कि ऐसा इशू आ रहा है, सर्विस स्टेशन वाले बेकार है, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमने, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल जेन्युइन था। बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया गया हमें। जी बिल्कुल। और हमारा प्रॉब्लम भी तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया गया। जी, विद इन 10 डेज में गाइस न्यू सीट आ गई और उन्होंने पूरी न्यू सीट डालकर दे दी, और वो इश्यू फर्स्ट और लास्ट था आज के दिन तक। अभी कोई इश्यू है नहीं। वो भी इश्यू नहीं था, कुछ रीजन की वजह से हुआ होगा, लेकिन उसको हमने बहुत अच्छी तरह से उनको बताया। उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से बताया कि ऐसा ऐसा है, इसीलिए हो रहा है, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। और गाइस हमने भी कोई ऐसा हल्ला नहीं मचाया कि भाई लेते ही ऐसा क्यों प्रॉब्लम आया, ये क्या गाड़ी लेने के 3 घंटे में या दूसरे दिन ही हमको सर्विस स्टेशन में आना पड़ा, ये वो ऐसा कोई हल्ला नहीं मचाया था गाइस। हमने भी उनसे पोलाइट वे में बात की, उन्होंने भी बहुत ही पोलाइट वे में हमको सॉल्यूशन तुरंत करके दिया। तो सभी को, मतलब ये जो हम लोग सुनते हैं देखते हैं वीडियो, वो गलत होंगे ऐसा हमारा नहीं कहना है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बात करते हो सर्विस स्टेशन वालों के साथ, तो वो भी आपको रिस्पांस बहुत बढ़िया देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाइस टाटा महिंद्रा में जो दिक्कत आती है सर्विस स्टेशन की और कस्टमर्स की, जो हम आए दिन वीडियोस देखते ही रहते हैं कि भाई इसको ये इशू आ गया, उसका सर्विस स्टेशन में ये गड़बड़ हो गई, ये वो हो गया। तो ये क्यों होता है कि सर्विस स्टेशन वाले और कस्टमर दोनों पहली बारी हो, मतलब कि सर्विस स्टेशन वालों को भी एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ना हो, उनको पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या है, अनएजुकेटेड होते हैं, तो उस केस में ये होता है। और दूसरी तरफ कस्टमर जब पहली बार गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में ये हो जाता है कि भाई मैंने नई गाड़ी में कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नई गाड़ी में कोई इश्यू ही नहीं आना चाहिए। हाँ, और मैंने पैसा खर्च करके गाड़ी ली है और दूसरे दिन ऐसा हो जाता है या 2 घंटे में ऐसा हो जाता, तो नहीं होना चाहिए। जी, मैंने 27-28 लाख रुपए डाले हैं, तो ये चीज क्यों हो गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जी, पर गाइज ये बात ऐसी नहीं है, ये गाड़ी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं ही आए प्रॉब्लम। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऐसा बहुत सारी कंपनीज में नहीं आता है, बहुत सारी कंपनीज, नामचीन कंपनीज जो मैंने आगे बताई उसमें भी आता है, पर उसको बाहर नहीं, उसका फोकस उस पे नहीं डाला जाता है। जी बिल्कुल, उसको मतलब बाहर लाया नहीं जाता है। जी, सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नॉर्मल भी आते हैं, और बड़े भी आते हैं, पर उसको फोकस में नहीं लिया जाता है। टाटा महिंद्रा को स्पेशली फोकस कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। और रियल लाइफ में ओनर्स की बात करें, भाई हमारा एक्सपीरियंस बताए तो हमको ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेस नहीं हुआ है। बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई और रिस्पांस भी बहुत सर्विस स्टेशन वालों की ओर से परेशानी भी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात।
अब देखिए गाइस, ये देख रहे हैं आप इंजन को। अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है डू नॉट प्रेशर वॉश। अब इसका आप मीनिंग नहीं समझते हैं और क्यों ऐसा लिखा है ये आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जिस पर आप प्रेशर वॉश कराएंगे, एकदम जोर से आप उस पर प्रेशर से वाटर मरवाएंगे तो गाइज वो सेंसर्स आपके खराब होने ही वाले हैं। अब गाइज ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और उसकी वजह से इसमें गड़बड़ी आ जाती है। और बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने बाहर गाड़ी वॉश करवाई है और सीधा प्रेशर से इस पर इंजन धुलवाया है, उस वजह से गड़बड़ होती है इस थार रॉक्स में या फिर किसी भी गाड़ी में। अब गाइज ये है मेरी टोयोटा कॉलिस का इंजन। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोहा ही लोहा है, ना कोई सेंसर है ना कोई ECM है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग इसको धुलवाते नहीं है प्रेशर वॉशर से। इस पर चाहे उतना आप प्रेशर से धो लो, इसको कुछ भी नहीं होगा। फिर भी ये चीज़ ज़रूरी है समझनी। तो गाइज ये सेंसर वाली गाड़ियों पर तो बिल्कुल भी हाई प्रेशर नहीं मारना चाहिए। चलिए गाइज अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े इश्यू के बारे में, जो कि है वो पानी के जो बॉटल है, वाटर जो पीने का पानी रखते हैं हम, उसके लिए कोई जगह ही नहीं दी है। जी बिल्कुल गाइज, पानी के बोतल रखने की जगह ही नहीं है और पूरी गाड़ी में इधर उधर झूलते रहते हैं वो बोतल। वो सबसे बड़ा इश्यू है। और गड़बड़ क्या की है पता नहीं, महिंद्रा वाले जो है उसके इंजीनियर्स, उन्होंने लोअर मॉडल में अच्छे से स्पेस दी है। क्यों भैया? ताकि उसमें वो हार्मन कार्डन वाले स्पीकर्स नहीं है। तो भाई हमारी जो टॉप मॉडल दे रहे हैं उनकी क्या गलती है? उसके लिए तो रखना चाहिए, बॉटल रखने के लिए जगह तो रखना चाहिए था। जी बिल्कुल, स्पीकर दे दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बॉटल रखने की जगह ही ना बनाओ। मतलब यार प्लास्टिक की बॉटल भी नहीं घुसती उसमें 1 लीटर वाली, छोटी वाली भी बॉटल नहीं आती है तो फिर बड़ी बॉटल कहाँ से आएगी कोई जगह पे? इसीलिए ये गड़बड़ है। और मैं किया सोनेट या फिर हमारे स्विफ्ट की बात करूँ तो उसमें भाई चारों डोर में बड़ी स्टील वाली बोतल आ जाती है 1-1 लीटर की। बिल्कुल, वो उन्होंने जगह दी है और इतनी बड़ी गाड़ी में बॉटल रखने की जगह ही नहीं दी नहीं है। है तो ये भाई एक दिक्कत वाला इंजीनियरिंग है। वो इसको सुधारने का करो कोई प्रोसेस हो तो। जी बिल्कुल। गाइज हमारी न्यू किया सोनेट HTX डीजल ऑटोमेटिक का ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मिस ना करें। और हमारी स्विफ्ट ZXi AGS का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। स्विफ्ट लेना चाहते हैं तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइज बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि ये जो स्क्रू दिया है स्पेयर व्हील का वो खुल नहीं रहा है, उसके जो आटे हैं वो फंस जा रहे हैं, खुल नहीं रहा है। और उसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। आप कहीं भी ऐसे पहाड़ों में या किसी जगह पर फंसे हो तो वो निकलता नहीं है, ऐसी दिक्कतें आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कई गाड़ियों में हो सकती है, हमारी गाड़ी में नहीं है। मैं आपको सही ढंग से खोलने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस ये चेक कर लीजिए आप, ये उसी का स्क्रू ड्राइवर है गाइस। और सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आप ये पूरा टाइट है, पूरा वजन लगा रहा हूँ इसमें तो नहीं खुल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ खोल कर। तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है, ये पीछे से ऐसा पूरा हाथ रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा आप जोर लगाओगे खुल जाएगा, एकदम इजी प्रोसेस है। ये देखिए ऑलरेडी खुल चुका है, आराम से खुल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है गाइस इसमें। वापस से हम बंद कर देते हैं, इसको पूरा टाइट कर लेंगे, पूरा बंद कर लेंगे प्रॉपर से। देखिए गाइस आपके सामने ही ये स्क्रू को मैंने फुल टाइट कर दिया है। तो गाइस ये कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हम कोई जगह पर फंसे होते हैं तो हम उल्टा तरीके से इस पर जोर लगा देते हैं, तो इस कारण से ये गड़बड़ हो जाती है। और गाइस बहुत से लोगों को ये ऑटोमेटिक में ये दिक्कत आती है। ये कोई दिक्कत नहीं है पर लोग इसको इशू जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या कि भैया 6 गियर 92 पर पड़ता है, तो भाई 72 से लेकर 92 तक जो ये पिकअप देती है उसका भी तो सोचो। और गाइस डीजल गाड़ी है तो उसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा,
तो आरपीएम हाई रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। हमने मैनुअल गाड़ी भी चलाई हुई है, तो उसका गियर हम 75 पर या फिर 80 पर अगर डाल देंगे तो गाड़ी बिल्कुल डेड हो जाती है, उसका पिकअप ही नहीं आता। लेकिन हाँ, अब जैसे लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई 92 पे गिरेगा 6 गियर तो एवरेज कम मिलेगा, ऐसी एक सोच भी है लोगों में, इसीलिए भी वो दिक्कत वाली बात बताते हैं। और बात करें 2.2 लीटर एम हॉक इंजन की, तो यार देखो पहले से ही ये इंजन आ रहा है, ठीक है, और पहले से ही फिफ्थ गियर जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है उन सब में 5 गियर ही आते थे, तो वो भी अच्छा खासा एवरेज निकाल कर देती थी। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऑटो में अगर 6 गियर नहीं भी पड़ेगा आपका, आप 5वें गियर में भी चलते हो तो अच्छा ही एवरेज निकलता है। ये सब मिथ वाली बातें हैं। अच्छा खासा एवरेज भी देती है, अगर आप 80 पर भी चलो 5वें गियर में तो भी हमको अच्छा खासा एवरेज निकाल कर देती है। देखिए अभी आपके सामने ही 11.3 का एवरेज दिखा रही है। गाइस, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो एज सच हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है इसको, जब एक से ज़्यादा 2-4 फ़ोन कनेक्टेड हो, तो गाना किसमें बजाऊँ इसमें ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। और दूसरी मैं लैग की बात करूँ, तो लैग एज सच कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है हमको। एक बार हमने फेस किया था कि गाड़ी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और बाद में 10-15 सेकंड बाद ये चालू हुआ था। तो हाँ, ये एक ही बार फेस किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और रही बात ये सब ऐप्स वगैरह की, तो हमने यार कोई अभी तक कुछ भी ऐसा टेस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि यार हमने गाड़ी ली है चलाने के लिए, ये घोड़े के मज़े ले रहे हम। और ये जो अमेज़न एलेक्सा वगैरह है या फिर दूसरे कोई ऐप्स है, तो हम उसको यूज़ ही नहीं करते, हमको ज़रूरी ही नहीं लगते। तो ठीक है भाई, एक तरह से ये मतलब दिखाने वाले ही एप्लीकेशंस है, वरना इसका कोई रियल लाइफ में इतना यूसेज नहीं होता है। और एक बात गाइस कि हमको इन 6000 किलोमीटर में कोई भी डीएफ का या फिर रीजनरेशन का ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। और मैंने पहले ही सर्विस में जब डीएफ का लेवल 91-92 था तभी इसको रिफ़िल करवा लिया था, इसलिए अभी 78% पर दिखा रहा है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गाड़ी सिटी में, हाईवे में सब जगह चलती रहती है, तो ऐसा कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। गाइस, थार रॉक्स का नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बेहतरीन है। उसकी हेडलाइट्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। पर गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जो कि है इसकी विंडशील्ड। इस विंडशील्ड पर रात को कीड़े आके ऐसे चिपकते हैं, ऐसे चिपकते हैं कि फिर इन वाइपर्स में इतना दम नहीं रहता कि इनको अलग कर पाए। देखिए गाइस, मैं आपके सामने इसको वॉश कर रहा हूँ, पर फिर भी ये कीड़े नहीं जा रहे हैं। पूरी वॉशर फ्लूइड की टंकी भी खाली कर देंगे, तब जाकर कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा, वरना आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा कीड़ों के साथ। चलिए गाइस, अब फाइनली बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि आपको अगर थार रॉक्स लेनी है, आप थार रॉक्स को लेना चाहते हैं, दिल में आपके थार रॉक्स बसती है, बट आप ये सब इश्यूज की वजह से या फिर सर्विस प्रॉब्लम्स की वजह से अटक रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ले या ना ले। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, जी बिल्कुल, और ऐसा सोच रहे हैं कि थार रॉक्स में मैंने पैसे डाल दिए तो कैसा होगा, क्या होगा, तो वर्थ इट भाई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल वर्थ इट रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हम ओनर्स आपको बता रहे हैं जेन्युइनली कि आपको थार रॉक 100% लेनी चाहिए। बिल्कुल गाइस, थार रॉक्स पर आपका अगर दिल आया है, आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई हमको। तो सही बात है, दिक्कत आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। जी गाइस, बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है ये। ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया पे तो पता नहीं यार, कुछ ऐसे ही अफवाहें चल रही है। और ठीक है। इसका इंजन 2200 सीसी का डीजल एम हॉक इंजन, एम हॉक इंजन है, 2200 सीसी है, 4x4 है, जी ऑफ रोडर भी है और लग्जरियस भी है। जी मतलब बिल्कुल, पैसा जो आपका खर्च करते हो वो बिल्कुल सही मायनों में आपने लिया, वसूल ऐसा होता है। लगता है। बिल्कुल, हाँ और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया हुआ है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट है। मतलब बहुत पहले से ही जी। कार एंथुसियास्ट रहे हैं,
हमको बहुत सारी गाड़ियां हमने चलाई है, बहुत सारी गाड़ियां ओन की है। हमने 3 डोर आई थी 4x4 उसी टाइम से सोचा था, लेकिन हम लोगों को थोड़ी छोटी लगती थी, तो ये जी 5 डोर बिल्कुल, आए तब हम लेंगे, ऐसा हमने उस टाइम पे भी सोचा था। सोच रखा था कि 5 डोर अरमाडा आने वाली है, ऐसा सोचा आने वाली है, ऐसा हमने सुना था, तो हमने फिर उसके लिए वेट वेट किया। किया, लेकिन वो थार रॉक से ही फिर आ गई। जी बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकल कर आया है तो और बिल्कुल आप बिल्कुल 100% 100% ले सकते हैं।